वेलकम टू दुर्गेश क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th क्लास में हम लोग चैप्टर 7 को फेस करेंगे। और ये सेम चैप्टर हमारी क्लास 9th में भी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3rd। बट 10th क्लास में आके इसने थोड़ा अपने आप को एडवांस रखा, जिसमें 3 सेक्शंस पढ़ सकते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट, है ना। जब हमारे पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको करने के लिए आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अपने डिस्टेंस फॉर्मूला को शुरुआत करते हैं। और एक और चीज, इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस के लिए, ठीक है बेटा। चलिए बोर्ड पर आइए फटाफट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जिसे हिंदी में कहा गया है निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति एक अपने आप में, निर्देशांक का मतलब ही है कि सर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सर हम बात कर रहे हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। गाइस दो ही टॉपिक हैं हमारे लिए जो करने लायक है, एक है एब्सिसा और एक है ऑर्डिनेट। अच्छे से समझना बिल्कुल। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको जानने से पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है सर व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो हमने बोला व्हाट इज कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट के लिए जानने के लिए मुझे थोड़ा सा 9th क्लास का पढ़ाना पड़ेगा, और वो 9th क्लास का टॉपिक है सर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। याद होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। गाइस लुक, मैंने आपको एक एक्सिस बना के दिया एंड दैट इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दैट इज एक्स डैश। दैट मीन्स ये पोर्शन नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है। इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में से क्षैतिज रेखा का नाम दिया जाता है बेटा। किसका नाम दिया जाता है? क्षैतिज रेखा का। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं ना बेटा। क्षैतिज रेखा, अब मुझे बताओ अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मैं सिंपल डेफिनेशन देता हूं आपको, एक्स के जितने पॉइंट होते हैं दैट इज नोन एज एब्सिसा। मैंने एक नाम दिया जिसका नाम आया ABSCI एब्सिसा, जिसे हिंदी में भुज का नाम दिया गया है। तो एब्सिसा क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं एक्स एक्सिस पर, मैं कहीं पे भी लाई करूं, जो भी मेरी पॉइंट की वैल्यू होगी वो मेरा एब्सिसा कहलाएगा। इन द सेकेंड टॉपिक जो मेरा है वो है मेरी वर्टिकल लाइन। बिल्कुल धीरे धीरे समझना बेटा। 1 2 3 द पॉजिटिव एक्सिस हियर and this one is negative 1 -2 -3, that is y dash, and this one is y axis is. So now y axis के जितने पॉइंट होंगे that is known as ordinate, that is known as ordinate। हिंदी में इसे कोटि का नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोटि का नाम दिया जाता है। और when we have to combine this, अगर हमें इसको कंबाइन करना पड़े या वी कंबाइन इट, हम लोग इसे कंबाइन करते हैं, तो हमने देखा सर अगर इन दोनों एक्सिस को कंबाइन करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलने वाला है। और वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं वो आप लोग बोर्ड पर देखिए। तो फाइनली मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कंबाइन किया एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। आप लोग देख सकते हैं, आपको ग्राफ नजर आ गया होगा, है? तो ये टॉपिक उठकर आया यहाँ पर, दोनों को मैंने कंबाइन किया तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बना, पहला बना 0 0, दैट इज ओरिजिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके 7.1 के लिए। आपको ओरिजिन पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ओरिजिन। तो ये मूल बिंदु है, हिंदी में इसको कहा जाता है, जिसका आंसर होता है 0 और 0। मतलब एब्सिसा किसका है, कितना है इसका? 0, और इसका ऑर्डिनेट भी कितना है? 0। जब कंबाइन हुआ तो एक कार्टेशियन प्लेन के कंसेप्ट बन गया। हम पढ़ क्या रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन के सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बना, हॉरिजॉन्टल, ऑर्डिनेट एंड द कंबाइन हियर। मैंने इनको कंबाइन कर दिया यहाँ पर। अब हमें जब इस कॉम्बिनेशन को देखा तो मैंने एक और चीज फेस करी, और वो क्या फेस करी? चलिए बोर्ड पर देखिए। चलिए मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, चलिए फटाफट देखिए।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। बन गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश है। अब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने को मिल रही है। सर मैंने देखा कि आपका ये तो ओरिजिन हो गया, ये मेरा 1 2 3 4, ये मेरा 1 2 3 4, ये मेरा -1 -2 -3 एंड -4 है। मैंने यहाँ पे -1 दे दिया, -2 -3 एंड -4। तो आपने देखा सर वी हैव टू नोटिस हियर, मुझे यहाँ नोटिस करना पड़ रहा है कि मुझे 4 क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, जिसे हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। सॉरी, देखिए क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो रही आपकी 9th क्लास की बात। देखिए पॉजिटिव एक्सिस है, अगर एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट पॉजिटिव हुए तो कहां लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक एब्सिसा नेगेटिव हुआ, एक ऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ द बोथ आर नेगेटिव देन इट इज अवेलेबल इन थर्ड क्वाड्रेंट, and if one is positive and one is negative that means it is available in fourth quadrant। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, जो कि हमारी 10th क्लास ने अपने आप को रखा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है बेटा? मैंने यहाँ पे लिया डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्वेश्चन यही बनता है कि भैया, क्वेश्चन यही बनता है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे? हिंदी में इसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। मैं सिंपल बताऊं, डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए बना क्योंकि मैंने अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, मैंने आपको अगर 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, इफ ए हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट एंड बी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? मेरा मेन टॉपिक यही है कि भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, और एक मैं यहां पे खड़ा हूं, बिल्कुल ध्यान से। मैंने इसको यहां से अटैच कर दिया, तो आपने बोला सर इनके पॉइंट बताइए, तो मैं इसके जरा कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो बोलोगे 4 और 0, क्योंकि इसका एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 0 है। अब इसका देखिए, तो आपने बोला सर इसका हो जाएगा, वेट, इसका हो जाएगा एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 3। ध्यान से देखिए, इसका एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट हो गया 3। अब मैं बोलता हूं, मान लीजिए ये आपका A है और मैंने बोला आपका ये B है, तो मैंने बोला सर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? मैंने बोला A B की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पाइथागोरस बाबा हमारे सामने हेल्प करेंगे, हमारी पाइथागोरस ट्रिक हमारे सामने आ रही है। कौन सी बेटा? पाइथागोरस ट्रिक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले छात्र बिल्कुल नहीं घबराएंगे, मुझे पता है कि ये 90 है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इन तीनों के बीच जो भी रिलेशनशिप है वो पाइथागोरस ने प्रूव करके दी है 10th क्लास चैप्टर 6 के अंदर। हम लोग उस प्रमेय को जब कराएंगे तो आप आराम से समझना थ्योरम को, कंसेप्ट को, ठीक है। तो अब मैंने बोला सर अगर ये पाइथागोरस है तो आप बोल सकते हो ना कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो हमने बोला सर कर सकते हो आप। मैंने बोला सर ए बी मेरा h² होगा और यहां पर इक्वल टू ये जो दूरी है ये b² होगी और ये जो दूरी है वो b² होगी। बिल्कुल ध्यान से, मैं डायरेक्ट कंसेप्ट से डायरेक्ट फॉर्मूले को प्रूफ कर दूंगा, उस फॉर्मूले को फिर लर्न कर लेना है आप लोग। कंसेप्ट सीखना है तब याद करना है, ठीक है बेटा। तो h सर दैट मींस व्हाट, ab²। और यहां से देखिए मान लीजिए 0 है, ओ मान लीजिए ये आपका O है और OA सर ये हमारा OA² है और ये हमारा OB² है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, AB की स्क्वायर को निकाल के दिखाना है। और OA की वैल्यू कितनी है बेटा? OA की वैल्यू आपकी 3 का स्क्वायर और OB की वैल्यू कितनी है सर? आपका यहाँ पर है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, AB का स्क्वायर 9 प्लस में 16 और ये आपका AB का स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ इस स्क्वायर का क्या होने वाला है सर? ये उधर जाएगा, अंडर रूट बनने वाला है और ये आपका आंसर आ जाएगा सर 5 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आ गया। तो आपने सॉरी, ये आपका 5 आंसर आ गया। यूनिट जो भी यूनिट होगी वो भी आएगा। AB की वैल्यू 5 यूनिट आ गई, ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताइए सर इसमें क्या टफ था? AB निकाला कैसे? पाइथागोरस से। AB निकला कैसे? पाइथागोरस से। अब मैं इसको फॉर्मूले में प्रूफ करूंगा, देन हम लोग इस फॉर्मूले को याद करेंगे। व्हाट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, मैं इसको रफ करता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। चलिए
टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत होगी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस टॉपिक को दोबारा सॉल्व करा दूंगा। माना कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा, लेकिन कंसेप्ट देता चला जा रहा हूँ। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिसके लिए मुझे और वीडियो बनानी पड़ जाए। चलिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करना, बिल्कुल ध्यान से समझना है बेटा। अब आपको एकदम एकदम अपने आप को फ्री कर लो, जो कि आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। अब आप को मैं सॉल्व करने वाला हूं, ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन दे दी और ये मैंने दे दिया ऐसे करके, और मैंने बोला कि मान लीजिए आपके ये 2 पॉइंट हो गए और ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 एंड द y2 हियर, ठीक है बेटा। और ये मेरा जानते हो आप x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। ध्यान से समझना, बिल्कुल कोई टफ नहीं करना चीजों को, बिल्कुल आराम से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे अटैच किया, जो भी इसको समझे, यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। इसको नाम मैंने a और b दे दिए हैं, b के कोऑर्डिनेट है, मैंने इसको इससे अटैच कर दिया और मैंने इसको इससे अटैच कर दिया। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर a b और इसको मान लेते हैं c और इसको मान लेते हैं हम लोग अपना p और ये हो गया हमारा q और ये हो गया मेरा o, ठीक है बेटा। अब मुझे बस इतनी सी बात बताइए, आप खड़े हैं ओरिजिन पे, o q के क्या पॉइंट है और o p के पॉइंट क्या होंगे। मैं x एक्सिस पे खड़ा हूं सर, आपने बोला जो OP की वैल्यू है वो है आपकी x1 और जो आपकी OQ की वैल्यू है वो है आपकी x2। तो मैंने बोला सर आप PQ कैसे निकालेंगे, ध्यान से। तो आपने बोला सर फॉर PQ के लिए मैं क्या करूंगा, OQ में से OP को माइनस कर दूंगा, इस बड़े वाले में से इस OP को माइनस कर दूंगा। तो मैंने बोला सर ओके, OQ की वैल्यू कितनी है सर x2 और OP की वैल्यू कितनी है x1। तो ये हो गया आपका। अब ध्यान से समझना बिल्कुल, क्या ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी, तो आपने बोला बिल्कुल होगी सर। PQ इक्वल टू AC होगा, जब AC की वैल्यू आ गई आपकी x2 माइनस x1। ये हो गया आपका कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तब आप फॉर्मूला लर्न करोगे, लेकिन पहले कंसेप्ट सीखो। चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, AC की वैल्यू मेरे पास x2 माइनस x1 की आ गई, ठीक है बेटा। और आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास BC की वैल्यू आ जाए तो दैट मीन्स व्हाट, सिंपल देखना, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखो। सर आपकी जो QC की वैल्यू कितनी है और QB की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखोगे आप तो नजर आएगा सर आपकी जो यहां से यहां तक की दूरी है वो कितनी है y1। ध्यान से बिल्कुल, जो आपका QC है वो आपका है y1, ठीक है बेटा। अब ध्यान से, सर जो QB की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू कितनी है बेटा y2। लेकिन जब मैं आपकी इस B और C का डिस्टेंस मांगूंगा तो आप बोलोगे सर B और C का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, इस बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को माइनस कर दो। तो आपने बोला यस सर QB माइनस QC। तो मैंने बोला ठीक है सर, BC की वैल्यू निकालते। QB की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी y2 माइनस QC की वैल्यू कितनी है y1। आपका ये आ गया दूसरा कंसेप्ट। तो आपने देखा कि आपके पास इसकी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आ गया आपके पास, और आपको निकालना क्या है बेटा, AB की वैल्यू निकाल के दो। नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपके लिए। मैंने बोला सर आपको AB निकाल के दिखाना है, तो मैंने बोला सर अगर ये 90 है, अगर ये H है, ये P है, ये B है, तो आप बोलते हो सर H स्क्वायर कर दीजिए, P स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में B स्क्वायर कर दीजिए। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया पाइथागोरस से। सर व्हाट इज द H, सर AB हियर, व्हाट इज द P हियर, सर BC हियर, एंड व्हाट इज द B हियर, दैट इज AC हियर, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू सर BC की वैल्यू ध्यान से देखिए y2 माइनस y1। ध्यान से बेटा, BC की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है y2 माइनस y1, और AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है सर AC x2 माइनस x1। तो मैंने सर पुट करके देख लिया। मैंने बोला सर एक काम करिए, इसको पुट करिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर
प्लस में AC की वैल्यू मेरे पास कहाँ है, ये रही सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे सर फॉर्मूले में इसको इधर लिख रखा है, इसको इधर लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये पॉजिटिव टर्म है, आप इसको इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए। अब ध्यान से मैंने क्या किया, इस AB के स्क्वायर को इधर भेजा, इस AB के स्क्वायर को इधर भेजा, जो कि स्क्वायर रूट बना सर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो फाइनली वी हैव गॉट द फॉर्मूला हियर, डिस्टेंस फॉर्मूला। AB की वैल्यू मेरे पास आ गई और बुकों के अंदर ये फॉर्मूला हमारा बना पड़ा है, कैसे बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस फॉर्मूले को लर्न तो करो लेकिन कंसेप्ट के साथ, किसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी समझना है, बहुत जरूरी समझना है आपको। क्यों, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे कि सर एक्चुअल में फॉर्मूला लर्न कर लिया, अच्छी बात है, एग्री, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर मैंने फॉर्मूला लर्न कर लिया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट कंसेप्ट भी तो सीखना पड़ेगा ना बेटा, फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इस फॉर्मूले को याद करिए, देन हम लोग सेकंड सेक्शन फॉर्मूले करेंगे और कुछ इसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।